आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका की एक ख़ास आदत हो चुकी है कि किसी भी देश के मसले पे उसे टांग अड़ाना है और जो ताकतवर देश है या दूसरे देश को उस देश के खिलाफ चढ़ाना है और अपनी हथियारों की राजनीति को बढ़ाना है, जो कि परसों से अमेरिका ये करता हुआ दिखाई दिया, जहां तमाम मुस्लिम देशों पर इसी तरीके से अमेरिका ने लगातार शिकंजा कसा और यह बताने की कोशिश की कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। पर जो दुनिया का ताकतवर होने के देश का दावा कर रहा था, उसकी हवा पूरी तरह से रूस और चीन ने निकाल दी है। क्योंकि रूस और यूक्रेन के मसले पर जो तस्वीरें सामने आई, उससे रूस ने कड़े शब्दों में अमेरिका को ललकार दिया यूक्रेन पर हमला करके, और अब ठीक वैसी ही परिस्थिति चीन और ताइवान के मामले में देखने को मिल रही है, जहां ताइवान और चीन के मामले में अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो चीन की तरफ से खुले तौर पर धमकी दे दी गई कि अगर नैन्सी ने ताइवान का दौरा किया तो हवा में ही उनके प्लेन को क्रैश कर देंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और फिर नैन्सी पॉलिसी ने अपने ताइवान के दौरे को कैंसिल कर दिया, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि चीन की धमकी के आगे अमेरिका ने अपने हथियार डाल दिए हैं। किस तरीके से तमाम चीजों का रिएक्शन दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी कि एशिया दौरे में ताइवान का जिक्र नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ सिर्फ सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान जाएंगी। पेलोसी के ताइवान जाने की खबरों के बीच चीन ने हवा में ही प्लेन को गिराने की धमकी दे दी थी। नैन्सी पेलोसी अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद तीसरी सबसे शक्तिशाली राजनेता के तौर पर देखी जाती हैं, और नैन्सी पॉलिसी के लिए धमकी अमेरिका के लिए चेतावनी थी। चीन की धमकी के बाद पेलोसी के ताइवान न जाने के फैसले से अमेरिका पर जो भरोसा ताइवान का डिगा हुआ था, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दिया। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड जोसेफ के मुताबिक पेलोसी ने साफ कर दिया है कि वो ताइवान नहीं जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में चीन की प्रतिक्रिया भी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान जानना चाहिए और दिखाना चाहिए कि अमेरिका ताइवान का पूरी तरीके से समर्थन करता है और वो उसका दोस्त है। इसी पर प्रोफेसर हर्ष पंत के मुताबिक अगर पेलोसी ताइवान नहीं जाती हैं तो ताइवान को यह संकेत दिया जाएगा कि भविष्य में वो अमेरिका पर भरोसा करे या नहीं करे। अमेरिका के पीछे हटने से ताइवान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि चीन कड़े शब्दों में अमेरिका को चेता चुका है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। इस झगड़े को समझने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हम लोगों को जाना होगा। उस समय चीन के मेन लैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के साथ जंग चल रही थी। 1949 में माओत्से तुंग की लीडरशिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और कुओमिंतांग के लोग मेनलैंड छोड़कर ताइवान चले गए। कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत ना के बराबर थी, इसलिए माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण करने के लिए वहां पहुंची, पर नियंत्रण नहीं कर सकी। चीन का दावा है कि 1992 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और ताइवान की कुओमिंतांग पार्टी के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक दोनों पक्ष एक चीन का हिस्सा हैं और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए मिलकर लगातार काम करेंगे। हालांकि कुओमिंतांग की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1992 के इस समझौते से कभी सहमत नहीं रही, जिसको लेकर के शी जिनपिंग ने
2019 में साफ कर दिया कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही दम लेंगे और चीन ने इसी पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फॉर्मूला दिया। ये ताइवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं था और वो पूरी आजादी और संप्रभुत्ता चाहते हैं। अमेरिका ने 1989 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए, जो कि चीन और ताइवान तो अलग राहों पर निकल पड़े। हालांकि चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई लगातार चीन के खिलाफ करने के लिए करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर स्पष्ट नीति कभी नहीं अपना पाया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी अधिकारियों का ताइवान से मेलजोल बढ़ा लिया, तमाम तरीके की हथियारों की सप्लाई करने लगा और ऐलान करने लगा कि वो इसमें ताइवान के साथ खड़ा है, पर इसका असर नहीं हो सका। चीन ने ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में अपनी घुसपैठ आक्रामक कर दी। एनवाईटी में अमेरिकी विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिका जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही भेज सकता है, जो कि दिलासा ही देने के काम में आएगा, जैसे कि वो यूक्रेन के मसले पर करता हुआ दिखाई दिया। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिम प्रांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है। पेलोसी वहां से टैक्सी से चली गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। थियानमेन स्क्वायर वही जगह है जहां 1989 में छात्र डेमोक्रेसी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे और सेना ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें कई छात्रों की जान गई थी। ऐसे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। नैन्सी पेलोसी दलाई लामा और तिब्बत के अधिकारियों को भी समर्थक रही हैं। 2015 में चीनी अधिकारियों से अनुमति लेकर वो तिब्बत की राजधानी लहासा भी गई थी। इस बार भले ही उनके ऑफिशियल टूर में ताइवान का जिक्र ना हो, लेकिन अगर वो अचानक ताइवान पहुंच जाएं तो इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। और ताइवान दौरे के सवाल पर नैन्सी पेलोसी अभी साफ तौर से इनकार भी नहीं कर पाई हैं। और अगर ये तस्वीर सामने आती है कि अचानक नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। और चीन लगातार धमकी ताइवान को लेकर के देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तमाम रिपोर्ट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।